नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले और प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन 4 का फायर में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ परखा शर्मा। आज इजराइल जंग का 8वां दिन है और ऐसा लग रहा है जैसे आज ये जंग निर्णायक मोड़ ले लेगा। देखिए, इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से घेरा हुआ है और आम नागरिकों को गाजा खाली करने के लिए 6 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन हमास आम नागरिकों को मानव ढाल बनाने लगा है और गाजा खाली करने के लिए उन्हें रोक रहा है। पूरी खबर देखिए, ये इससे जुड़ी हुई आपको आगे दिखाएंगे। और हमास के खिलाफ नेतन्याहू के योद्धा गाजा पर लगातार बम बरसा रहे हैं और लेबनान बॉर्डर तक इजराइल की मिसाइल दुश्मनों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे नव भारत के कैमरे पर आईडीएफ का लेटेस्ट एक्शन का विजुअल भी। हमारे संवाददाता कैसे अपनी जान पर खेलकर दर्शकों तक वहां के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हमास के बर्बरता की हर एक तस्वीर चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। युद्ध के एपिसेंटर गाजा से वर्ल्ड ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, गाजा को खाली करने के लिए अब इजराइल ने आखिरी अल्टीमेटम दिया है। इजराइल ने 6 घंटे की और मोहलत दे दी है। आम नागरिकों के लिए सेफ कॉरिडोर बना दिया गया है जहां से वो अपनी जान बचाकर हमलों से पहले निकल सके। और देखिए, आम नागरिकों को जाने से अभी फिलहाल लेकिन हमास जरूर रोक रहा है। जगह जगह पर नाकेबंदी उसकी ओर से कर दी गई है। नागरिकों को मानव ढाल बनाना चाहता है हमास, जिस बात का आरोप उस पर लगातार लग रहा है। जब इजराइल की ओर से ये कहा गया कि उत्तरी हमास को छोड़कर दूसरी तरफ जो तमाम नागरिक हैं, 10 से 11 लाख जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो चले जाए। 6:30 बजे तक का बहस वक्त बचा है। इसी बीच में हमास उसमें भी अड़ंगा डालता हुआ। और तस्वीरें भी आप देखिए, इजराइल एक तरफ हमले लगातार कर रहा है, हमास के कई सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ अब जोरदार अटैक बोलकर गाजा पट्टी को नक्शे से मिटाने के वादे पर तब खरा उतर पाएगा जब तक लोग गाजा पट्टी खाली करें। और इसके लिए पहले 24 घंटे की मोहलत दी गई थी इजराइल द्वारा और अब 6 घंटे का और वक्त दिया है। ऐसे में यहाँ पर हमास की साजिश साफ नजर आती है जब इमोशनल गेम वो खेलते नजर आ रहे हैं और अपने लोगों को हमास में ही रहने की अपील कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे हैं। ज्यादातर पुरुषों को देखिए हमास ने अपने आतंकी संगठनों से जोड़ा हुआ है। ऐसे में अब इजिप्ट के रास्ते, मिस्र के रास्ते इन लोगों को निकालने के लिए सेफ पैसेज दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं हमास के कायराना हमले से इजराइल अब बौखला गया है। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए हमास के कई ठिकानों को खाक में मिला ही दिया है। अब गाजा में भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हमास के सीक्रेट ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल अब तक आतंकी संगठन हमास को एयर ऑपरेशन के जरिए जवाब दे रहा था, लेकिन अब इजराइल ने जंग खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसके लिए इजरायली फोर्स ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसकी तस्वीर कल ही पूरी दुनिया ने देखी। भारी तादाद में इजराइल के अत्याधुनिक टैंक गाजा में घुस गए हैं। हाईटेक हथियारों के साथ इजरायली जवान हमास के आतंकियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। सीक्रेट टनल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद इजराइल के सोल्जर अंडरग्राउंड सुरंग का पता लगाने के लिए रेड कर रहे हैं। इजराइल पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन की किसी तरह की भनक हमास को नहीं लगे, इसके लिए गाजा में कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया गया है, ताकि इजराइल के मूवमेंट के बारे में हमास को किसी तरह का पता नहीं चले। इजराइल ने ये ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत डेडलाइन खत्म होने के बाद की है, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों को 24 घंटे में गाजा खाली करने की मियाद दी गई थी, ताकि आतंकियों का टोटल सफाया किया जा सके। और देखिए, हमास के आतंकियों ने कल जुमे वाले इंतकाम की धमकी दी थी। कहा था कि इजराइल की पीढ़ियां भी इसे भूल नहीं पाएंगी, लेकिन धमकी का ये खेल उल्टा पड़ गया है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा को टैंकों से घेर लिया है और कैसे कल रात भर हमास पर भारी बमबारी की गई, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। संगठन हमास के हमले के बाद से इजराइल का काउंटर अटैक जारी है। इजराइल ने हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड चलाया, वो फुल एक्शन में है। जंग के 7वें दिन इजराइल फोर्स ने हमास पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजरायली सुरक्षा बलों ने बीती रात गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार फैल गया। इजरायली वायुसेना ने बैक टू बैक बमबारी की, जिसमें हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के विध्वंसक आयरन डोम ने हमास के कई रॉकेट को तबाह कर दिया। आयरन डोम के जरिए कई रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया।
उसे ट्रैक करके नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजराइल ने गाजा के मेन हाईवे पर भी बमबारी की, जिसमें सड़क ने भी बड़ा हमला बोला है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी और किसी भी वक्त नॉर्थ गाजा में अब इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक घुस सकते हैं। देखिए, गाजा पर लगातार इजरायली सैनिक बम बरसा रहे हैं। नव भारत के कैमरे पर आईडीएफ का लेटेस्ट एक्शन का सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार आप धमाके की आवाज सुनते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव की पूरी तैयारी हो चुकी है और लगातार ये धमाके कर रहे हैं और गाजा पट्टी के अंदर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ देर से यहाँ टैंक और आर्टिलरी गन द्वारा वहां पे फायर किया जा रहा है और हैवी शेलिंग की जा रही है उन इलाकों में जहां पे हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं। हमने देखा है कि सेकंड स्टेज जो है ऑपरेशन का शुरू हो चुका है। पहले स्टेज में हमने देखा कि किस तरीके से एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया गया था, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था वहां पे बमबारी करने के लिए, ताकि उनके इलाकों को पूरी तरह से डेसिमेट किया जाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं गन्स जो यहाँ आर्टिलरी गन्स हैं या टैंक है, टैंक द्वारा वहां पे अटैक किया जा रहा है। आप देखिए लगातार आपको ये धुआं उठता हुआ नजर आएगा और उसके बाद धमाके की आवाज जिससे पूरी धरती यहाँ पे थर्रा जाती है, पूरी तरह से धरती यहाँ पे हिल जाती है। इस तरीके की यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है कि किस तरीके से धरती हिलने लग जाती है और बमबारी की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटम दिया जा चुका है। वहां पे लोगों को कहा गया कि वो वहां से ठिकाने छोड़ दें और वहां से वो जल्दी से जल्दी निकल जाएं। और अब देखिए, हमास के आतंकियों की हैवानियत पूरी दुनिया ने देखी। हमास के आतंकी इजरायली नागरिकों की हत्या कर जश्न मनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब वही आतंकी अपनी जान बचाने के लिए बंधक इजरायली बच्चों के साथ प्यार जताने वाला प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। हमास ने इजराइल के खिलाफ जंग तो का अल्टीमेटम, शाम 4 बजे तक गाजा छोड़ने की नसीहत, गाजा से निकलने के लिए सेफ कॉरिडोर तैयार। उत्तरी गाजा छोड़ दक्षिणी गाजा जाएंगे आम फिलिस्तीनी। मतलब साफ है, उत्तरी गाजा से लोगों के पलायन के साथ ही इजराइल आतंकी संगठन हमास के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने वाला है। यानी भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे के बाद गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। लिहाजा इजराइल और हमास में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वहीं वार प्रहार के इस युद्ध में कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है, अभी के हालात समझाने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता। इस समय हम एश्केलोन के इलाके में और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें बिल्कुल खाली नजर आएंगी। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया है। हवा में रॉकेट फट रहा है, धमाके होती जा रही है। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। हर भारतीय इजराइल के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।